नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इस समय एक चर्चा बहुत जोर शोर से है, वो है कि अनंत सिंह क्या मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। मोकामा से चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए है क्योंकि क्या जदयू के टिकट पर मोकामा से लड़ेंगे। अब पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अनंत सिंह पूर्व विधायक मोकामा जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर निकलते ही जदयू से चुनाव लड़ने की मुनादी कर दी, लेकिन अब उनके दावे पर संशय बनता दिख रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर संशय क्यों बन रहा है। लगातार हम आपको अनंत सिंह की खबर बता रहे हैं और आप सभी दर्शक जो है उसको देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब जो है वो चर्चा करेंगे कि अनंत सिंह का संशय क्यों बन रहा है टिकट पर। देखिए, सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह से मुलाकात के बाद अनंत सिंह खामोश हो गए हैं, क्योंकि 2015 में मोकामा से उनको सियासी चुनौती देने वाले नीरज कुमार मुखर हो गए हैं। वे डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि किसी का टिकट पक्का नहीं है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 6 अगस्त को जेल से बाहर आए। बाहर आते ही उनके यहाँ यूट्यूबर्स का माजमा लगा, मतलब कि तमाम लोग उनके यहाँ चले गए। लगे हाथ अनंत सिंह ने मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह दी। साथ ही अपने दावे को बल देने के लिए 9 अगस्त को नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंच गए। नीतीश कुमार ने उनको 15 मिनट का समय भी दे दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। माना गया कि अनंत सिंह किसी आश्वासन के दम पर ही खुलकर जदयू से लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार से 9 अगस्त को मुलाकात हुई। 10 अगस्त को अनंत सिंह ललन सिंह से मिलने पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह, और देखिए ललन सिंह की एक तगड़ी लॉबी चलती है जदयू में। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएमओ से अनंत सिंह को इशारा दे दिया गया कि मोकामा से टिकट पर अंतिम फैसला मुंगेर के सांसद ललन सिंह करेंगे। ललन सिंह को भी भाई राजनीति करनी है मुंगेर की, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अनंत सिंह का टिकट कट जाएगा। लेकिन इसके पीछे तर्क दिया गया कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की सहमति ललन सिंह से लेनी पड़ेगी। नीतीश कुमार से मिलने के बाद अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से औपचारिक मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत सिंह ने उनके सामने मोकामा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, लेकिन उनको बहुत उत्साहजनक जवाब नहीं मिला। इस मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ ली है। वहीं ललन सिंह के करीबी माने जाने वाले जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार उन पर हमलावर हो गए हैं। नीरज कुमार ने इन सियासी मुलाकातों पर कहा कि सभी को सबसे मुलाकात करना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उनका टिकट फाइनल हो गया। पार्टी प्रोटोकॉल से चलेगा कि बयान से चलेगा। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वे प्रचार में नहीं जाएंगे। नीरज कुमार साल 2015 में अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको पटकनी मिली थी। फिर साल 2020 में अनंत सिंह आरजेडी में चले गए, विधायक भी बने, मगर आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिए जाने के कारण 2020 में उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट मिला और वो विधायक भी बनी। इस चुनाव के बाद से ही नीरज कुमार एक बार फिर से मोकामा से चुनाव लड़ने की योजना बनाने लगे। इसके लिए आपने एमएलसी फंड का भी वहां खूब प्रयोग किया। साल 2024 में उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त नजर आई। मौका था नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण का। इस बार नीलम देवी ने पलटी मार ली। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को समर्थन दिया। जानकार बताते हैं कि इस कारण ही उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ अपने घोरे खोल रखे हैं। माना जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मोकामा विधानसभा पर उम्मीदवार के चयन में ललन सिंह की अहम भूमिका होगी, और उम्मीदवारों के चयन में ललन सिंह इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये विधायक लोकसभा चुनाव में उनकी मदद कर सकें। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ललन सिंह ने सूर्यगढ़ा विधायक से टाल ठोक रहे सिटिंग विधायक प्रहलाद यादव को निशाने पर लिया। प्रहलाद यादव भी राजद में थे, लेकिन बहुमत परीक्षण में पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए थे, यानी उनकी स्थिति भी अनंत सिंह से मिलती जुलती है। प्रहलाद यादव बीजेपी से सूर्यगढ़ा सीट पर दावा कर रहे हैं। उनके दावे पर ललन सिंह ने क्या कहा? वो कहते हैं सूर्यगढ़ा सीट जदयू की है, यहाँ से जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं इसी मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। और जब से अनंत सिंह ने चुप्पी साधी है, तब से तो सवालों का बाजार बहुत ज्यादा जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। ललन सिंह के इस बयान का बिटवीन द लाइन मतलब निकालने जाने लगा। सवाल उठने लगे कि अगर लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा विधानसभा
विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या मोकामा का आतंक मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा? इस पर तमाम तरीके की बातें उठने लगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, जदयू से टिकट मिलेगा। आपको बताएंगे खबर। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।